नमस्ते साथियों, हमने हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक की एक श्रृंखला शुरू की थी। उसमें हम शुरुआती 4 पाठ पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम 5वां अध्याय देखेंगे। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में 5वां अध्याय है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। यानी 5वां पाठ है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। आज 1947 से जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले देश में क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, इसके बारे में अपनी इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर अपन इसमें देखें तो यानी तत्कालीन जागीरदारी या राजशाही शासन के स्वरूप के बारे में इसमें इस पार्ट में अपन जानेंगे। राजशाही शासन के स्वरूप के बारे में तो अगर अपन देखें इसमें पहले उस टाइम जैसे अपन राजस्थान में रियासतें थी जहाँ पर जिनका सिसोदिया, राठौड़, कुशवाहा, चौहान आदि का वंश शासन करते थे। तो ये अलग अलग राज्य थे, इनमें एकीकरण नहीं था। शासन व्यवस्था अलग अलग वंशों के द्वारा संचालित की जाती थी, लेकिन लगभग शासन व्यवस्था समान ही थी। इसमें अगर अपन पदों की बात करें, कुछ मुख्य पद होते थे, जैसे राजा आ गया। तो राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का क्या होता था, सर्वोच्च केंद्र होता था। राजा जिस रियासत थी उसका संपूर्ण शक्ति किसके अधीन होती थी, राजा के अधीन होती थी। उसके बाद अगर मंत्री की बात करें तो राजा के शासन कार्य में सहायता करने वाला मंत्री होता था, ये राजा होता था। ये मंत्री परिषद के सहयोग से ही या उनकी निर्देश के अनुसार ही शासन वगैरह करता था। और प्रमुख मंत्री होता था, उसको क्या कहा जाता था, दीवान कहा जाता था। राजा के समय समय पर इनसे मंत्रणा करके ही जटिल समस्या को समाधान करता था। उसके बाद अगर अपना अगला कुछ पद देखें तो आता है बख्शी का पद आता है। बख्शी था, ये सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसके पास होती थी, बख्शी की होती थी। सेना को वेतन देता, सेना के संबंधी जो भी कौन सा युद्ध में कैसे कितना वेतन मिलेगा, युद्ध में कब जाना है, इसके बारे में सब कुछ जानकारी थी। नई सेना की भर्ती करती थी, नई भर्ती करनी थी, ये सब जानकारी बख्शी के द्वारा की जाती थी। और अगर खजांची की बात करें, खजांची थे, ये आमदनी व खर्च के हिसाब को संतुलित करना इनका काम होता था। बचत को सुरक्षित रखना, राजकोष में वृद्धि करना। राजकोष में वृद्धि करने का कार्य किसका होता था, राजकोष में वृद्धि का कार्य होता था वो किसका होता था, खजांची का होता था। ये जब सेना युद्ध के लिए जाती थी तो उसको वेतन बख्शी को ये प्रदान करता था, बख्शी आगे सेना को वितरित करता था। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें प्रगना अधिकारी की, तो प्रगना अधिकारी था, प्रगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना इसका मुख्य काम था। प्रगना अधिकारी क्या होता था, प्रगना क्या होता था कि एक राज्य होता था, राज्य को अलग अलग प्रगनों में, राज्य या रियासत थी उसको अलग अलग प्रगनों में विभाजित किया जाता था। और वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी किसको होती थी, प्रगना अधिकारी थी, जिसको अपन जागीरदार भी कह सकते हैं, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, जागीरदार भी कह सकते हैं। जागीरदार यानी जागीर होती थी, उसको प्रगना भी कहा जाता था। तो उसमें जागीरदार था, इसको प्रगना अधिकारी कहा जाता था। और ग्राम होता था, गांव, जो राज्य की सबसे छोटी इकाई होती था, गांव होता राज्य की सबसे छोटी इकाई। और यहाँ पर जो शासन संचालित होता वहाँ क्या होते थे, ग्राम पंचायत यहाँ के शासन संचालित करती थी। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें इसी क्रम में जागीरदारी व्यवस्था। तो जागीरदारी व्यवस्था की बात करें तो जागीरदारी व्यवस्था क्या थी, रियासतें थी जो जिनका प्रशासनिक तंत्र में रूप में क्या होती थी, जागीरदारी रियासतों में विभाजित किया जाता था। और रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन तो शासकों में जागीर व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसमें क्या था, एक रियासत थी तो रियासत के अंदर अलग अनेक जागीरें या अनेक जागीरें बना दी गई, वहाँ पर जागीरदार को नियुक्ति कर दी गई। जागीरदार वहाँ की शासन व्यवस्था देखता, वहाँ की सुरक्षा भी देखता होता है। यानी इस तरह से संपूर्ण रियासत का अलग अलग जागीरदार भाग में बना दी गई। और ये जागीरदारी व्यवस्था थी, ये रकस संबंध पर आधारित होती थी। सगोत्री यानी कुली, सगोत्र कुली, अगर कुछ राजा होता, जागीरदार होता था, उसका बेटा जागीरदार बनता, बड़ा बेटा था वो जागीरदार बनता। उसके बाद में इसी तरह एक क्रम आगे आगे चलता रहता था। राजा होता था, ये अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन करने के लिए जो क्या करता था, भूमि आवंटित कर देता था। और भाई बंधु को जो जिस तरह ये भूमि दी जाती थी उसी को क्या कहा जाता था, स्वामी जागीरदारी कहा जाता था। स्वामी जागीरदारी इसको कहा जाता था। और इस पर उस जागीरदार का शासन होता था। फिर ये जो ये रक्त संबंध पर आधारित पद था, ये भाईचारे और सौहार्द पर आधारित था, क्योंकि ये रक्त संबंध आधारित पद था। और राजा उसको अपने जो जिसका भाईचारे के आधार पर उसको नियुक्त करता था। लेकिन अगर मुगल काल की बात करें, ये पद कैसे हो गया, स्वामी का आधारित हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मुगल काल था, मुगलों ने सब रियासतों लगभग अपने अधीन कर लिया था। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनकी शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके पास चली गई, मुगलों के पास चली गई। अब मुगलों के पास उनकी सुरक्षा शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी चली गई, तो राजा के लिए जागीरदार का उतना महत्व नहीं रह गया, क्योंकि जागीरदार को उसको जरूरत नहीं पड़ी, उसको मंत्रणा करने की जरूरत है। उस राज्य की शासन या सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी किसकी होगी, मुगलों की होगी। तो अब जागीरदार की इतनी जरूरत नहीं, इसलिए उन्होंने उन पर स्वामी जैसा बर्ताव करने लगे, उनको सेवक की तरह उनको साथों दुर्व्यवहार होने लगा।
मुगलों ने मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था थी। मुगलों ने अलग अलग राज्यों को अलग अलग मनसब दिया गया। जिस जो राज्य जितना पावरफुल था उसको उतना ही ज्यादा मनसब दिया, जो जितना छोटा राज्य था उसको उसी हिसाब से मनसब दिया। इस तरह से उन्होंने सब शासन व्यवस्था को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो राजा होते थे ये अपने जागीर क्षेत्र में एक पट्टा जारी करते थे, जागीर पट्टा कहा जाता था उसको। शासक द्वारा प्रदान की जागीर का उल्लेख होता था, उसमें जागीर का उल्लेख होता था, जागीर का नाम होता था, वहाँ के जागीरदार का नाम होता था, वहाँ की भूमि पर कितना कर लगेगा, कर व्यवस्था की सब उसमें उल्लेख होता था। कर व्यवस्था आदि सब की जिम्मेदारी होती थी। और उस जागीरदार होती थी, उसके ग्राम क्यों कौन कौन से ग्राम पंचायत उसके अंदर आएंगी, उसकी सीमा क्या रहेगी, इसके बारे में सब उसमें जागीर पट्टे में उल्लेख होता था। उसमें कितना राजस्व देना पड़ेगा, इस तरह की सब समस्त जानकारी उसके अंदर होती थी। इस तरह से ये प्राचीन समय की जागीरदारी व्यवस्था थी। उसके बाद में आती है मुगल काल तक ये जागीरदारी व्यवस्था आ गई। उसके बाद अंग्रेजों का शासन आता है। एक कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं, हालांकि अपन इसको विस्तृत रूप से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है जिसमें इतना ही इसमें उल्लेख किया गया। अपने यहाँ कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक दे रहे हैं, उसी के अनुसार जिसमें जितना दे रहेगा उससे पढ़ेंगे, उससे संबंधित जो बेसिक जानकारी वो भी लेंगे। लेकिन कक्षा 6 के स्तर तक ही ये जानकारी आप देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसमें दे रखा है कि कक्षा 6 के अध्याय में कि अंग्रेजों के शासन के बारे में दिए गए, तो अंग्रेजों के शासन की बात करें तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय ही स्थापना होने के बाद में भारत की प्रशासन व्यवस्था थी उसको दो भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। कुछ रियासतों को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, उसको ब्रिटिश भारत का, और कुछ रियासतों को स्वतंत्र ही रहने दिया, उसको रियासती भारत का। तो ब्रिटिश भारत था, तो ब्रिटिश भारत को दो भागों में भाग थे उसके, एक केंद्र शासित प्रदेश था और एक प्रांत थे। तो उस तत्कालीन समय में 11 प्रांत थे, उनके प्रांतों पर जो नियंत्रण करता था या वहाँ का शासन व्यवस्था देखते उसको गवर्नर कहते थे। तो भारत का संपूर्ण भारत का जिसका दिन एक गवर्नर और केंद्र शासित प्रदेश ये रियासती भारत होता था, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है, गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो अगर अपन बात करें, अब अगर अपन 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय 1857 क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। गवर्नर जनरल का पद था, ये वायसराय का पद हो गया। उस टाइम तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये प्रथम वायसराय भी बने भारत के। कैनिंग यानी कैसे कैनिंग, और कैसे क्रांति के समय। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और अब सीधा शासन किसका हो गया? ब्रिटिश साम्राज्य के यहाँ पर ब्रिटिश महारानी का शासन होने लगा। तो ब्रिटिश महारानी के यहाँ पर शासन हो गया और ब्रिटिश महारानी के ताज या उस संसद का यहाँ पर शासन होने लगा, वहाँ से शासन संचालित किया जाने लगा। और उसके बाद में अंग्रेजों ने समय समय पर विभिन्न अधिनियम बनाकर भारतीय के संदर्भ में भेजे। उनमें अगर अपन देखें तो एक 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इसको 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। और इसके अंदर इसी अधिनियम में अजमेर और मेरवाड़ा का क्षेत्र था जो उसको दिल्ली के गृह विभाग के अधीन, भारत सरकार के गृह विभाग के अधीन कर दिया। राजस्थान से उसको हटा करके भारत सरकार के गृह विभाग के अधीन कर दिया। और इसका जो ये अजमेर मेरवाड़ा के क्षेत्र गृह विभाग के अधीन जाने के बाद में संघीय कार्यपालिका का यहाँ पर शासन होने लगा, यानी भारत सरकार के केंद्रीय कार्यपालिका के यहाँ पर शासन स्थापित होने लगा। यहाँ पर गवर्नर जनरल के द्वारा यहाँ पर डायरेक्ट सीधा शासन नहीं था, यहाँ पर संघ के द्वारा शासन किया जा रहा, मतलब दिल्ली की संसद के लंदन की संसद के द्वारा, सम्राट महारानी के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाने लगा। उसके बाद जैसे यहाँ अजमेर की सभा थी, वहाँ पर उसको अलग विधानसभा बना दी, उसको धार सभा कहा जाता था, ये धार सभा कहा जाता था उसको अजमेर की। उसके बाद अगर अपन बात करें आज़ादी के बाद राजस्थान का एकीकरण हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद में 47 में आज़ादी के बाद में एकीकरण को प्रोसेस प्रारंभ हुआ। एकीकरण की बात करें तो ये राजस्थान का एकीकरण की बात करें तो ये 18 मार्च राजस्थान का एकीकरण की बात करो तो ये राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? ये 18 मार्च 1948 से एकीकरण प्रारंभ हुआ था और 1 नवंबर 1956 तक एकीकरण चला था। अगर अब 1 नवंबर 1956 से लेकर 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक के समय की बात करें, ये था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। तब उसमें इसी समय काल के अंदर राजस्थान का एकीकरण हुआ। प्रथम 18 मार्च को मत्स्य संघ बनता है, उसके बाद लास्ट में अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया जाता है, सिरोही के वगैरह। ये प्रोसेस अपन बेसिक जानकारी अपने पास होती है। और प्रथम विधानसभा चुनाव की बात करें 1952 में हुई प्रथम विधानसभा चुनाव में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? टीकाराम पालीवाल बने। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। और अगर विधानसभा के अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा थी उसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। नरोत्तम लाल जोशी प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष बने। इस तरह से ये प्रोसेस था। राजस्थान एकीकरण के प्रारंभ होने से पूर्व राजस्थान में भारत सरकार के द्वारा एक रियासती विभाग की स्थापना की गई, भारतीय रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग की स्थापना की, इसकी स्थापना
5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई और इसी के अनुसार ही, इसी के अधिनियम के अनुसार ही बाद में और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, पटेल साहब बने थे, और उपाध्यक्ष कौन बने थे, वीपी मेनन बने, जो ICC से अधिकारी थे। इन्होंने बाद धीरे धीरे कर भारत का एकीकरण किया। 562 रियासतें थी भारत की, उनको समस्त को रियासतों को भारत के शासन में शामिल किया। इस तरह से हमने कक्षा 6 के अध्याय पाठ्य पुस्तक के 5 अध्याय को देखा, जो कि हमारा राजस्थान है, यानी राजस्थान अध्ययन की मुक्ति। हमारा राजस्थान के 5 पार्ट देखा था, यहाँ 5 पार्ट को मैंने चर्चा की। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह हमारे NCERT बुक से संबंधित लेसन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस करंट की बेसिक जानकारी भी आप चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।